एक राज्य के राजा अपने मन में आने वाले हर तरह के सवाल, चाहे वे कितने भी उटपटांग क्यों न हो, अपने मंत्री से पूछ लेते थे। अपेक्षा करते थे कि वह मंत्री उसका सही उत्तर दे। एक बार राजा और मंत्री साथ में बैठे हुए थे। तब राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मुझे एक ख्याल हमेशा ही आता है कि तुम जो इतने बुद्धिशाली हो, तो तुम्हारे पिताजी कितने बुद्धिशाली होंगे। और मेरा मन है कि मैं एक दिन तुम्हारे पिताजी से जरूर मिलूं और देखूं कि वह कितने बुद्धिशाली हैं। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पिता एकदम सीधे साधे, भोले भाले और गांव देहात में रहने वाले सरल आदमी हैं। उनसे मिलकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए अच्छा यही है आप उनसे मिलने का ख्याल छोड़ दें। राजा को लगा कि मंत्री शायद अपने पिता को इसलिए मिलवाना नहीं चाहता क्योंकि उसके पिता हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली हों, और अपने से ज़्यादा बुद्धिशाली व्यक्ति को मेरे सामने लाकर वह अपना महत्व कम नहीं करवाना चाहेगा। राजा ने मंत्री की एक ना सुनी और उसे हुक्म दिया कि अगर 8 दिनों में उसने अपने पिताजी से नहीं मिलवाया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। मंत्री के पास कोई और चारा नहीं था, तो मंत्री ने गांव से अपने पिता को संदेश भिजवाकर बुलवा लिया। मंत्री अब सच में दुविधा में था, क्योंकि उसके पिता सच में बहुत सरल और भोले भाले आदमी थे। मंत्री ने अपने पिता को अच्छे नए कपड़े खरीद कर दिए और उन्हें एक बात कही, चाहे कुछ भी हो जाए, राजा कुछ भला बुरा कहे या गुस्सा करे, आपको उनके सामने बिल्कुल मुंह नहीं खोलना है। मंत्री के पिता अपने बेटे की बात मानकर राजा के दरबार में गए। उनको देखते ही राजा ने पहचान लिया कि वह मंत्री के पिता हैं, लेकिन सिर्फ बात शुरू करने के लिए राजा ने कहा, क्या आप ही मंत्री के पिता हैं? मंत्री के पिता बिना कुछ बोले वहीं पर शांति से खड़े रहे, जैसे उन्हें राजा की भाषा समझ ही नहीं आ रही हो। राजा ने एक के बाद एक कई सवाल किए। आपके गांव का नाम क्या है? गांव में सभी लोग कैसे हैं? इस साल बारिश हुई या नहीं? फसल कैसी हुई? लेकिन मंत्री के पिता अपने बेटे के समझाए अनुसार एक भी शब्द नहीं बोले। राजा को गुस्सा आ गया और वह बड़बड़ाने लगा, कैसे मूर्ख से आज पाला पड़ गया। मेरी मति ही मारी गई थी जो ऐसे मूर्ख को मैंने बुलवाया, इतने सरल सवालों के जवाब भी नहीं दे सकता। मूर्ख शब्द सुनकर मंत्री के पिता को मन ही मन बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वह शांत रहे। आखिरकार राजा ने उन्हें जाने के लिए कहा। वो वहाँ से चले गए और घर जाकर अपने बेटे को सारी बात बताई। बेटे ने उन्हें समझाकर वापस गांव भेज दिया। 2 दिनों बाद जब राजा मंत्री से मिला तो राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, एक बात बताओ कि जब हमारा पाला किसी मूर्ख से पड़ जाए, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? मंत्री इसी मौके की तलाश में था। मंत्री ने तुरंत राजा को जवाब दिया, महाराज, जब भी हमारा पाला किसी भी मूर्ख से पड़ जाए तो उसमें बेहतर यही है कि आप चुप रहें, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरे पिताजी आपके सामने चुप थे। यह सुनकर राजा का मुंह देखने लायक था, क्योंकि मंत्री ने न सिर्फ अपने पिता का बदला ले लिया था, बल्कि यह भी साबित कर दिया था कि अगर कोई मूर्ख है तो वह राजा है, ना कि उसके पिताजी।